एक बार मैम। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कॉफी बना रहा था। रहने दो, मैं उठाती हूँ। मुझसे कह दिया था, मैं बना देती कॉफी। क्यों? मैं अपने लिए कॉफी नहीं बना सकता? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, समझी? खून बता रहा है। दादा, तू जरा दवा लिया बेटी। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? इतनी सी तो चोट है। खून ज्यादा आ रहा है, दवा लगवा लो। दादा, दवा लगा दो बेटी। हाथ मत लगाना मुझे। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। इन पर क्यों बिगड़ते हो डॉक्टर? ये तो इतना ख्याल रखती है। तुमने मुझे छुआ, ऐसा लगा इन हाथों ने मुझे पहले भी छुआ है। मुझे भी ऐसा लगा जैसे कुछ बीता हुआ हाथ में आ गया हो। हाँ, कुछ बीता हुआ। इन हाथों के छूने में, इस आवाज में बहुत कुछ पहचाना हुआ है। सचमुच? हाँ, न जाने मुझे अपनी खोई हुई बहन क्यों याद आ गई। तब मैं बहुत छोटा था। दीदी मुझे बहुत प्यार करती थी। जब भी मैं दुखी और परेशान होता था तो मुझे संभालती थी और हमेशा एक गीत गाया करती। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं डॉक्टर, तुम्हारी तरह ही मेरा एक भाई था। बचपन में वो मुझसे बिछड़ गया। अब उस तक कभी नहीं पहुंच सकती, कभी नहीं। ओ, तुम्हारा भाई खो गया, मेरी बहन खो गई। कहाँ जा रही हो? जहाँ रोज जाती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारा गोपाल के पास आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उतनी ही बार मैं बता चुकी हूँ, मेरा रुकना नामुमकिन है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारी ये मजाल, ये बदतमीजी। आखिरी बार कह रहा हूं, इस घर से बाहर जाना मना है और ये मेरा हुक्म है। अगर मुझे नामंजूर है तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद रहेंगे। तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मेरी जायदाद का एक नया पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसका नतीजा जानते हैं आप? मेरा गुरूर, मेरी जिद, मेरी बदतमीजी सब आपका दिया हुआ है। दिल में जज्बात नाम की कोई चीज नहीं रही। मैं इंसानियत से कोसों दूर चली गई। आपने मुझे सिखाया कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। फिर मुझे गोपाल मिला। उसने मुझे सिखाया दूसरों का दुख क्या होता है, प्यार क्या होता है, जिंदगी क्या होती है। पैसा नहीं, मुझे अफसोस है आप ये सब नहीं समझ सकेंगे। मैं जा रही हूँ डैडी, जहाँ एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। जाओ, चली जाओ। तुम समझती क्यों नहीं सिस्टर? मैं इस बात को कभी मंजूर नहीं कर सकता कि राधा अपना घर छोड़कर यहाँ इस तरह से रहे। दुनिया क्या कहेगी? कभी कभी दुनिया की परवाह छोड़कर आदमी या औरत को वो भी काम करने पड़ते हैं जो उसकी आत्मा चाहती है। और जो मेरी आत्मा ने कहा वही मैंने किया। तुम कुछ भी कहो, लेकिन यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन क्यों? मैं दुनिया वालों का मुंह नहीं बंद कर सकता। क्या कह सकती है दुनिया? मैं यहाँ डॉक्टर की हैसियत से रहूंगी जैसे तुम रहते हो। डॉक्टर आदमी हो या औरत, क्या फर्क पड़ता है? देखो, मैं किसी खामखा की बकवास में नहीं पड़ना चाहता। और अपनी जिद में रिश्तों को भी ताक पर रख देना चाहते हो। क्या रिश्ता है मेरा इनसे? क्या रिश्ता है मेरा किसी से? हाँ, क्या रिश्ता है मेरा तुमसे कि कुछ कह सकूं? क्या रिश्ता है इनका तुमसे ये कुछ कह सके? सिस्टर, सिस्टर मत कहो मुझे। अगर सिस्टर ही कहते हो
तो मेरी जरा सी बात नहीं मानोगे? लेकिन सिस्टर, मेरा कोई हक नहीं है तुम दोनों पर, लेकिन जिस दिन तुम दोनों एक हो जाओगे वो दिन मेरे लिए भी सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। सिस्टर, चाहे जो हो जाए, मैं इनकी पत्नी बन के रहूंगी। ये फैसला करने वाला कौन है, ये या मैं? फैसला न तुम करोगे न ये, फैसला करेंगे दादा। चलो। तुम इस आग को नहीं समझ सकते हो जगन। उस डॉक्टर ने मेरी इस तमाम जायदाद के लिए मेरी बेटी राधा को फांसा है। पर गुलशन बाबू, तुम ही कहा था कि वो दागदर तो अंधा है। तो क्या हुआ? वो मुझे बर्बाद करने पर तुला है और मेरी लड़की की जिंदगी को भी खराब कर देगा। तो फिर क्या करी, बतावा? वही करो जगन जो तुमने पटेल के साथ किया था। गुलशन बाबू, कहे के आसान है, करे के मुश्किल। हाँ, डर गए क्या? तुम समझे ना ही बाबू, पटेल को जब हमने मारा तो औकरी मौत और हमार बीच सिर्फ अदालत का खतरा था, पर ये दागदर गोपाल जनता का प्यारा है। अब समझे? ई खातिर यहाँ 1000 गुना खतरा ज्यादा है। तुम डॉक्टर का सफाया करो जगन, हम तुम्हें 1000 गुना ज्यादा मेहनताना देंगे। बस जो कहोगे देंगे, चाहोगे तो अपनी जिंदगी तक दे देंगे। तो हार जिंदगी लेके अपन चाकू की इज्जत खराब नहीं करेंगे बाबू। तो फिर इससे ज्यादा तुम्हें और घबराओ नहीं, दागदर गोपाल का सफाया हो जाएगा। हाँ, पर अपन वादा याद रखना। हाँ, मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा तो हमार अपन चाकू पे है बाबू। आदमी की जबान पलट जाए पर हमार चाकू की धार नहीं पलटेगी। हाँ? गोपाल, 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 दरवाजा खोलो, गोपाल! गोपाल! दादा, क्या हुआ? बोलता क्यों नहीं? गोपाल की लाश का कुछ पता चला? नहीं दादा, पुलिस को लाश मिलने की कोई उम्मीद नहीं। कुछ समझ में नहीं आता बेटी, अल्लाह ताला किस गुनाह की सजा दे रहा है? राधा बेटी, आपके लिए कोई आए हैं। राधा, मेरी बच्ची, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। अब मैं कैसे रहूंगी दादी? भगवान के सामने किसी की नहीं चलती बेटी, भगवान की यही मर्जी थी। गोपाल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन गोपाल ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है बेटी। हाँ, वो खुद तो चला गया, लेकिन मेरी मासूम फूल जैसी बेटी को रोने के लिए छोड़ गया। खैर, अब मेरी बात मानो, चलो घर चले, चलो। घर? हाँ। कौन सा घर? मेरा घर सिर्फ यही है। पागल मत बनो राधा, ये घर नहीं अस्पताल है। डैडी, ये अस्पताल भी नहीं, मंदिर है। इस मंदिर को गोपाल ने बनाया है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। जो काम गोपाल अधूरा छोड़ गए हैं उसे मैं पूरा करूंगी। आप जाइए। कौन बाप अपनी बेटी को इस तरह अकेले छोड़कर जा सकता है? बेवकूफ मत बनो, चलो मेरे साथ। मैं अब आपकी बेटी नहीं रह गई, मैंने गोपाल को अपना पति माना है। अब मेरा घर सिर्फ यही है। राधा, तुम्हारी मौत, कमीने,
बदजात, मुझे नहीं पहचाना? सीता, क्या चाहती तुम? हाँ? ये मत भूलो, औरत अबला हो सकती है तो कभी दुर्गा भी बन सकती है। याद है सीता, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था और उसको जिंदा छोड़ दिया था? मुझे इतना गिरा दिया कि मैं अपने ही भाई को भाई कहकर पुकार न सकी। कुत्ते, कमीने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी। नागिन, जिसने तुम्हें दूध पिलाया उसी को डसने आई थी क्या? ठीक है, तुम्हें भी मैं तुम्हारे भाई के पास पहुंचा देता हूं। क्या क्या किया तुमने? वो भी जब तुम्हारी तरह जहर उगलने लगा, मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। क्या? मैंने उसे जान से मार डाला। जगन, तुम क्या करत हो बाबू? औरत जात पर हाथ उठावत हो? शर्म करा बाबू, शर्म कर। तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों आए हो यहाँ इस वक्त? क्या चाहते हो? अब हमारे हिसाब कर ही दो बाबू। कितना रुपया चाहिए? रुपया? ना 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 बाबू, अब तो हमार घर बसाई दो। मतलब? सीधा, तुम हमार ससुर बन जाओ और तुहार बबली हमार जोरू। तुम जैसे हथियारों को मैं अपनी फूल जैसी बेटी दे दूं? हाँ 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 गुलशन बाबू, तुम समझे नहीं, हम समझाई थी। देखा, हथियारे तो अपन दोनों है ना? अब सुना, धनी की बबली धनी के घर ब्याई जाती है, गरीब की गरीब के घर, और हथियारे की बबली हथियारे के साथ ब्याई जाएगी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। भूल गए तो हार वादा? हाँ, कहत रही हो, जो मांगोगे वो दूंगा। गुलशन बाबू, अब हम तो है ना ही छोड़ब। ब्याह की तैयारी करा, ना ही तो अंजाम बहुत बुरा होई। कहा समझे फादर? छोटे पटेल, तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे भाई को किसने कत्ल किया है? बताओ, बताओ कौन हो? पटेल को जगन ने कत्ल किया है, और जगन इस वक्त क्लब में होगा। रंगी, जल्दी से गाड़ियों को तैयार रखो और सब ड्राइवरों को बुलाओ। एक गाड़ी मुझे अभी इसी वक्त फौरन चाहिए। मैं राधा को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता हूं और तुम लोग भी एयरपोर्ट पहुंचो, समझे? भाईजान, आखिर मैंने इस कुत्ते की जान ले ही ली। तुम ऐसे नहीं चलोगी, मैं जबरदस्ती ले जाऊं। चलो। जल्दी करो। रंगी, 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 रंगी। कहाँ जात हो गुलशन सेठ? बहुत जल्दी में? अरे हमका देख के घबराए गए का? अरे हम तो बबली के साथ शादी करने आए हैं। जहां तुम्हार मर्जी हो वहां शादी करेंगे।
बॉम्बे सेंट्रल और वीटी पर एकदम पक्का बंदोबस्त चाहिए। और सुनो हमीद, जगन और गुलशन को जरा सा भी भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना मैं आग लगा दूंगा। इंतजाम है फादर इन लॉ। भूल गए बाबू, जब उन दोनों का काम तमाम किए रहे तब का वादा किया था तुमने, हाँ? कि बबली की शादी हमारे साथ हुई, हाँ? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तेरे जैसे लोफर गुंडे के साथ मेरी बेटी की शादी? कमीने! और तुम कहो बाबू? मैं एक इज्जतदार आदमी हूं, तेरी तरह बदमाश नहीं। अरे तुम्हारी इज्जत पे तो थूकना चाहिए, सब खोल के धरे देता हूं। राजू, जरा सबका पेश कर। कनक माता जी पधारिए, तशरीफ ले आइए। हाँ बबली, तू भैया खड़ी हो, हाँ? और तुम्हारे बाप के इज्जत भरे कारनामे जरा धीरज से देखत जा। हाँ। इनका पहचाना तो बाबू? नहीं। नहीं? अरे कोई बात नहीं। अच्छा कनक, तू पहले कौन धंधा करत रहो? रंगमहल चलाती थी। तोहार काम? लड़कियों को लाना, धंधे से लगाना। तोहार मालिक? गुलशन से। कनक! तो इनका पहचान कर बाबू, हाँ? हाँ? ये है ना तोहार पैसा कमाने की मशीन, तोहार ईमानदारी का धंधा। इन लड़कियों की आबरू बेच बेच के अपनी इज्जत। जगन! वाह रे जानता था, क्या यही सब देखने के लिए तुमने मुझे जन्म दिया? इसी पैसे की कमाई से तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, ऐशो आराम दिया। मुझे मालूम था कि तुम गलत धंधा करते हो, लेकिन तुम इतने गिर चुके हो, पापी हो, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। नहीं डैडी, इसे तो यही अच्छा था कि मैं मर गई होती। ये सब देखने से पहले मैंने आत्महत्या कर ली होती। राधा बेटी, मत कहो मुझे बेटी, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे गला घोट दो। घोटो मेरा गला, घोटो मेरा गला, घोटो मेरा गला, घोटो मेरा गला। सुना, सुना, तुमको ही लाने का हमारे खास मकसद है। जाने लड़कियां खड़ी है ना, इनके अलावा और हजारों है जो तुहार अत्याचार की चक्की में पिस पिस कर रात दिन बरस दर बरस आंसू बहाती रही, कलपती रही। आज हम देखा चाहते हैं बाबू, जो तुम इन लड़कियों के साथ किया वही तुम्हारी बबली के साथ किया जाए तो तुम कौन से आंसुओं से रहोगे? पानी के आंसुओं से या खून के आंसुओं से? कैसे नहीं? देखो क्या होता है तुम्हारी बबली के साथ। मैं किसी और की हूँ, मैं जानती हूँ कि गोपाल अब नहीं रहे, लेकिन भगवान के लिए मेरी प्यार की पवित्रता को गंदा मत करो। हाँ जगन, इसे छोड़ दो, चाहो तो मेरी जान ले लो। अरे तोहार जान ले ले तो कन्यादान कौन करेगा? फादर इन लॉ। जगन, भगवान के लिए मेरी बेटी पर रहम करो। चुप! तुम रहम किया कौनों पे? अब कैसा लगता है ये सब देखकर? हाँ? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। नहीं, नहीं, कुछ नहीं, अब तो सिर्फ हमार होए के रहोगी। घबराओ नहीं राधा,
तुम्हारी पवित्रता की रक्षा के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगी। और सुन ले पापी, अगर फिर तूने उसे छूने की कोशिश की तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे औरत, तू जानत है कौन मनाई की लड़की है? तू जानत है तू किसको बचाए की खातर आपन जिंदगी दांव पे लगाई रही है? अरे गुलशन की बबली है, और ये गुलशन जो तुहार जिंदगी चौपट किए रहा। बाप ने पाप किया है, औलाद ने नहीं। इस कमीनेपन की सजा तुम राधा को नहीं दे सकते। हाँ, कभी नहीं। फिर ये मेरे बेटे की अमानत है। अरे चल हट बढ़ाओ, कैसी अमानत था? अरे ये तो हमार होने वाली मेहरारू है, बीवी। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो। अरे बात पर आ गए दोस्त, इसी ने तुम्हारे बड़े भाई पटेल को मारा था और मुझे जाल में फांसा है। कहता है हरामजादा मेरी बेटी से शादी करेगा। मेरी बेटी की आबरू लूट रहा था जी, तो मैंने को जान से मार डालो, जान से मार डालो उसे। किसी की बात का यकीन नहीं है। आज सच्चाई नंगी होकर रह गए। बताओ किसने मारा है मेरे भाई को? बताओ। मैं बताता हूं। तुम अभी तक जिंदा? हाँ गुलशन सेठ, मैं अभी तक जिंदा हूं। मैं भूत नहीं, छू कर देखा। लेकिन तुम्हें तो जगन ने मार दिया था। कमिश्नर साहब, इसमें जरूर कोई राज है। राज यही है कि पटेल खुदा के पास नहीं गए, हमारे पास ले आए गए। लेकिन कमिश्नर साहब, ये वही जगन है जिसे हर स्टेट की पुलिस ढूंढ रही है। ये वही कातिल है जिसने डॉक्टर गोपाल का खून किया था। पूछ लिया, खुद पूछ लिया हमसे। इसी दरिंदे ने मेरे बेटे को मारा था। बोल, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? बोल, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? उसके तो आंखें नहीं थी, फिर भी उसने लाखों लोगों को जिंदगी दी और तूने उसकी जिंदगी छीन ली। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं, तुहार भाई जिंदा है। हाँ, डॉक्टर गोपाल भी जिंदा है। गोपाल जिंदा है? अब इन भेज देते हैं डॉक्टर गोपाल को। कभी नहीं मरा। लेकिन कमिश्नर साहब, जगन ने भाग नहीं पाए, उसे किस तरह कर लीजिए? गुलशन सेठ, अब भी उल्टा सीधा करके बेगुनाह लोगों को फंसाने से बाज नहीं आओगे? अब भी तुम कहते हो कि जगन भागने ना पाए? अरे ये रहा तो हार जगन, ये रहा। अरे पापी, तो ही तो मार दिया हमारा भाई जगन को बचपन में। हमारा भाई तो नहीं रहा, लेकिन तुझ जैसे पापी हत्यारा को पकड़ने के लिए हमका जगन बनना पड़ा। हाँ, गोपाल ठीक कह रहा है। इन्होंने जगन बनकर जो भी कुछ किया वो हमारा प्लान था। अरे बाप, हो सके बेटी तो मुझे माफ कर। राधा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे दिल में इस वक्त कुछ मत कहो गोपाल, कुछ मत कहो। दीदी, कहाँ जा रही हो दीदी? मत पुकारो मुझे दीदी, मुझे जाने दो। तो फिर किसे पुकारूं दीदी? तुम ही तो मेरी दीदी हो, बड़ी मुश्किल से मिली हो दीदी। अब तो मुझे अनाथ छोड़ कर मत जाओ, मत जाओ। भैया,
जाओ। सीता बेटी, आज आज मेरा सपना पूरा हो गया बेटी।